नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका विद्या धाम चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बैंकिंग के कुछ नए रूल, कुछ नए अपडेट्स के बारे में, क्योंकि बैंक से जुड़े बहुत बड़े बदलाव हो चुके हैं और इसे जानना आपका संपूर्ण अधिकार है। अगर आप इसे नहीं जानते हैं तो आपके बहुत सारे नुकसान चुकाने पड़ सकते हैं। दोस्तों, बैंक खाते से जुड़ी एक महत्वपूर्ण नई जानकारी सामने आ रही है। आरबीआई द्वारा जारी किया गया है और जिसे जल्द ही लागू कर दिया जाएगा। यह जानकारी आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि यदि आप सावधान नहीं रहे तो आपका बैंक खाता फ्रीज हो सकता है या फिर बंद हो सकता है। इसलिए इस अपडेट को अंत तक जरूर देखें, किसी भी पार्ट को मिस मत करिएगा। सबसे पहले बात करते हैं आरबीआई के अनुसार कौन कौन से खाते फ्रीज या बंद किए जा सकते हैं। आरबीआई हमारे देश का केंद्रीय बैंक है और इसके बनाए गए नियम सभी सरकारी या तथा निजी बैंकों में लागू होता है। ऐसे में 2026 से खातों को लेकर कुछ नए प्रावधान लागू होने वाले हैं, जिससे सभी खाता धारकों को सावधान रहना चाहिए। पहला, 1 साल से बिना किसी लेन देन वाले खाते। यदि आपके खाते में पिछले 12 महीनों से ना पैसा जमा हुआ है, ना ही निकाला गया है और कोई गतिविधि नहीं हुई है, तो ऐसे खाते फ्रीज किए जा सकते हैं। अब कई लोग जीरो बैलेंस अकाउंट तो खुलवा लेते हैं, लेकिन उनमें लेन देन नहीं करते। सरकार को ऐसे निष्क्रिय खातों को संचालित रखने में खर्च उठाना पड़ता है, इसलिए उन्हें बंद किया जा सकता है। इससे बचने के लिए समय समय पर 100 रुपये, 50 रुपये, 20 रुपये, यहाँ तक कि आप 1 रुपये भी डाल या फिर निकाल सकते हैं। ऐसा करने से आपका खाता चालू रहेगा, वो जो है फ्रीज नहीं होगा। अब बात करते हैं दूसरी श्रेणी की। तो दोस्तों, 2 साल से बंद बड़े खाते, सभी चाहे जो खाते हो, चाहे बड़े खाते हो या छोटे खाते हो, वो 24 महीने तक कोई लेन देन नहीं हुआ है तो आपका खाता पूरी तरह निष्क्रिय हो सकता है और बाद में बंद भी कर दिया जाएगा। यह नियम सभी प्रकार के खाता धारकों पर लागू होगा। अब बात करते हैं तीसरी श्रेणी की। तो दोस्तों, जीरो बैलेंस खाते, यह खाते सबसे अधिक खोले जाते हैं, लेकिन बड़ी संख्या में लोग इन्हें खोला कर छोड़ देते हैं। जिन्हें जीरो बैलेंस खातों में महीनों तक कोई लेन देन नहीं होता, उन्हें भी बंद किया जा सकता है। यदि आपका कोई ऐसा खाता है तो समय समय पर लेन देन जरूर करें। अब बात करते हैं साइबर अपराध की। दोस्तों, पैसा चोरी होने की स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। यदि आपके खाते से धोखे से पैसा निकाला गया है तो घटना के 3 दिन के अंदर बैंक को सूचना दें। लिखित आवेदन की 2 प्रतियां बनाएं, एक बैंक को दें और दूसरी अपने पास बैंक स्टाम्प या फिर सिग्नेचर लेकर रिसीविंग अवश्य लें, ताकि बैंक बाद में यह ना कह सके कि शिकायत मिली ही नहीं। आप ईमेल के माध्यम से भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यदि ग्राहक ने समय पर शिकायत दी है और बैंक लापरवाही करता है तो बैंक पर 25,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा साइबर अपराध की शिकायत के लिए सरकार ने 1930 टोल फ्री नंबर जारी किया है, जहां आप चाहे जब 24x7 कॉल कर सकते हैं और आपको तुरंत मदद मिलेगी। इसके साथ ही आरबीआई ने बैंक लॉकर से जुड़ा एक नया नियम भी लागू किया है। यदि लॉकर में रखा सामान चोरी हो जाता है, टूट जाता है या फिर क्षतिग्रस्त हो जाता है और कारण बैंक की लापरवाही बताई जाती है, तो बैंक को ग्राहकों को मुआवजा देना होगा। यह मुआवजा लॉकर के वार्षिक शुल्क का 100 गुना तक हो सकता है। इसलिए अपने कीमती सामान को बैंक लॉकर में रखें। और यह नियम आपके हित में कैसे काम करता है, इसकी जानकारी अवश्य रखें। इन सभी नियमों का सबसे अधिक लाभ गांव के लोगों, महिलाओं, बुजुर्गों और कम पढ़े लिखे नागरिकों और उन लोगों को होगा जिन्होंने बैंकिंग की जानकारी कम होती है। हमारा प्रयास है कि आपको विद्या धाम चैनल की सहायता से आप लोगों तक सारी जानकारी, सरकार के नियम और आदेशों को पहुंचाए जाएं। इसलिए दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और अधिक जानकारी के लिए दोस्तों, आप हमें जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप अपनी समस्या को बता सकते हैं, हमारी टीम आपकी पूरी सहायता करेगी। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।